हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों देखो कितनी सुंदर ये पोशाक बनके तैयार हुई है। आप भी बना सकते हैं अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की पोशाक। बहुत सिंपल है इसको बनाना। मैंने इसके साथ में पगड़ी भी बनाई है। कैसे हमने इसको बनाया है तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। दोस्तों इसके लिए मैंने ये चुनरी ली है। ये चुनरी मुझे सालासर बालाजी का जो मंदिर है वहाँ पे प्रसादी रूप में मिली थी। ऐसी मेरे पास 2 चुनरी हैं। तो एक चुनरी तो मैंने अपने पास रख ली और एक चुनरी की मैं अपने लाला की पोशाक बना रही हूँ। फ्रेंड ये चुनरी मुझे अपने लाला की वजह से ही मिली थी, तो इसके लिए तो पोशाक बनाना बनता है। इसको बनाने के लिए इस कपड़े में से हम पट्टियाँ निकाल लेंगे। इसके जितनी भी पट्टियाँ बनेंगी हम सारे कपड़े में से 4.5 इंच की पट्टियाँ कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड, इस तरह से 4.5 इंच की ही हमें पट्टी कट करनी है। पहले मैं इसमें से सारी पट्टियाँ कट कर लूँ, जितनी पट्टी बनती हैं इसमें से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड, हमने सारी पट्टियाँ कट कर ली हैं। अब हम सारी पट्टियों को जोड़ लेंगे। देखिए हमें एक पट्टी के ऊपर इस तरह से रख के सारी पट्टियों को आपस में जोड़ लेना है और एक लंबी पट्टी बना लेनी है। लंबी पट्टी बनाने के बाद फिर इस कपड़े को हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई लगा लेंगे। आप चाहो तो बिना सिलाई के भी इसको प्लेटें बना सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए इस तरह से हम इसकी प्लेटें बनाएंगे। छोटी छोटी प्लेट हमें पूरे कपड़े की बनानी है। तो मैं आपको प्लेट बनाने के बाद फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने पूरे कपड़े की प्लेटें बनाकर एक लंबी फ्रिल तैयार कर ली है। कितनी लंबी ये फ्रिल बनके तैयार हुई है। इसी में से कान्हा जी की पोशाक बनाएंगे। इससे बुकरम का सर्कल पहले ही कट करके रखा हुआ था। ये हमने 10 इंच का सर्कल कट किया है। मैं आपको इसका माप करके भी दिखा देती हूँ। फ्रेंड ये सर्कल हमने 8 नंबर के कान्हा जी के लिए कट किया हुआ है। देखिए इसका साइज़ हमने 10 इंच रखा है। आपके कान्हा जी अगर छोटे हैं तो आप छोटा सर्कल कट कर सकते हैं और यदि बड़े हैं तो बड़ा सर्कल कट कर सकते हैं। मैंने इसकी कमर भी पहले ही कट कर ली थी। ये मैंने 1 इंच की कमर कट की हुई है। ये देखिए दूसरी साइड हमने इसके ऊपर निशान भी लगा रखा है जहाँ पे हमें इसकी फ्रिल लगानी है। ये निशान का भी माप करके आपको दिखा देते हैं। देखिए फ्रेंड, ये हमने आधा इंच पर निशान लगाया हुआ है और ये दूसरे वाला हमने 2 इंच पर निशान लगाया हुआ है। इस तरह से हमने इसके ऊपर निशान लगाए हुए हैं। अब जो ये निशान हमने लगाए हुए हैं इसके ऊपर हम ये वाली लेस लगाएंगे एक साइड से। हमें एक किनारी पर ये लेस लगानी है। देखो ये जो बाहर वाली हमने निशान लगाया हुआ है इसके ऊपर इस लेस को इसके पूरी सर्कल पर लगा लेंगे। इसमें छोटी छोटी प्लेट बनाकर लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से लग जाएगी। अगर आप ऐसे ही लगाओगे तो लेस अच्छी नहीं लगेगी, थोड़ी खींची खींची रहेगी। आप छोटी छोटी प्लेटें बनाकर फिर इसके ऊपर इसको लगाकर इसकी सिलाई कर सकते हैं। फिर लेस लगाने के बाद हम ये वाली फ्रिल लेंगे जो हमने बना के रखी हुई हैं। इस दूसरे वाले निशान के ऊपर हम इस वाली फ्रिल को लगा लेंगे। देखिए कुछ इस तरह से फ्रिल वाले कपड़े को हम ऊपर की साइड भी लगा लेंगे जहाँ पे हमने कमर कट की हुई है। यहाँ भी हम इस कपड़े को इस तरह से रखेंगे और इसकी सिलाई कर देंगे। हमें पहले वाली फ्रिल को आधा इंच ऊपर वाली फ्रिल से दबाना है ताकि इसके धागे ना दिखाई दें। तो फ्रेंड मैं आपको लगा के फिर दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने फ्रिल लगा दी है और लेस भी लगा दी है। कितना सुंदर ये सर्कल बन के तैयार हुआ है। इसमें से फ्रिल बच भी गई है। ये देखिए इतनी सी ये फ्रिल बची हुई है। इससे हम छोटे कान्हा जी के लिए पोशाक बना देंगे। जब इसकी पोशाक बनाएंगे तब इसकी भी वीडियो आपके साथ शेयर कर देंगे। फ्रेंड अभी फ़िलहाल के लिए हम इस फ्रिल को साइड में रख देते हैं और अपने कान्हा जी की पोशाक को कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम इसकी किनारी पर ये वाली लेस लगाएंगे। टिश्यू की लेस होती है ये। देखिए हमें इसको इसके ऊपर इस तरह से रखना है नीचे की साइड से और ऊपर की साइड इसको फोल्ड करना है। जो हमने फ्रिल लगाई हुई है उस फ्रिल की किनारी को भी दबाते हुए इसके ऊपर सिलाई कर देनी है। हमें दोनों किनारी पर ऐसे ही सिलाई करनी है। इसके साथ साथ हम आपको नेफा भी लगाना बता देते हैं। देखिए हमने नेफे के लिए ये पट्टी पहले से ही कट की हुई है। फ्रेंड इस पट्टी को हमने जो हमारे सर्कल की जो कमर है उससे हमने 1 इंच एक्स्ट्रा कट किया हुआ है। अब इस पट्टी को हम सर्कल के ऊपर रखकर उल्टी साइड से इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। देखिए फ्रेंड, मैंने इसकी लेस को भी इसकी किनारी पर लगा दिया है और नेफा भी हमने इसके ऊपर लगा दिया है। अब नेफे वाली पट्टी को हम ऊपर की साइड लेके आएंगे और फिर इसको जो
सामने एक्स्ट्रा कपड़ा हमने निकाला हुआ है, इसको इस तरह से अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे और ऊपर की साइड से भी हम कपड़े को फोल्ड करके ये वाली डोरी इसमें लगा देंगे। हमें डोरी पर सिलाई नहीं करनी है, डोरी को बचाकर कपड़े को फोल्ड करते जाना है और सिलाई करनी है। तो फिर फ्रेंड मैं आपको सिलाई करने के बाद दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर डोरी डालकर नेफा भी अटैच कर दिया है। हमारा सर्कल बनके तैयार है। कितना सुंदर ये सर्कल बनके तैयार हुआ है। यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी सिलाई लगा दी है ताकि जब कान्हा जी को पोशाक पहनाएं तो ये यहाँ से खुला खुला ना दिखाई दे, या फिर आप वेलक्रो टेप भी लगा सकते हैं। अब हम इसके लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने ये वाला कपड़ा कट किया हुआ है। अब इस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई मैं आपको माप करके दिखा देती हूँ। ये मैंने 2 पट्टियाँ कट की हुई हैं। देखिए फ्रेंड, इस कपड़े की चौड़ाई 3.5 इंच है और इसकी लंबाई हमने 9 इंच रखी है। दोनों पट्टियां हमने सेम कट की हुई हैं। अब इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और एक सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लेंगे। हमें दोनों पट्टियों पर सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद फिर हम ये वाली लेस इसके ऊपर लगाएंगे। आप चाहो तो बिना लेस के भी इसको बना सकते हैं। देखिए, इसकी एक किनारी पर हम इस लेस को लगाएंगे। फ्रेंड, मैंने दोनों पट्टियों पर लेस को लगा दिया है। देखिए, हमने पूरी पट्टी पर लेस नहीं लगाई है। जो पीछे की साइड जो पट्टी आएगी वहाँ पर हमने लेस को नहीं लगाया है। और फिर आपस में दोनों पट्टियों को जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद अब सर्कल के बीच में रखेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर देंगे। हमें सिलाई करते समय ध्यान रखना है, डोरी पर सिलाई नहीं करनी है। फ्रेंड, मैंने चोली को इसके ऊपर अटैच कर दिया है। देखिए, हमने डोरी के ऊपर सिलाई नहीं की हुई है। कितनी सुंदर ये पोशाक बनके तैयार हुई है। आप अपने कान्हा जी के लिए इस तरह की पोशाक बना सकते हैं। बहुत आसान है इनको बनाना। फ्रेंड, यदि हम बाज़ार से पोशाक खरीदते हैं तो वो अच्छी पोशाक नहीं आती, क्योंकि वो बहुत जल्दी फट जाती हैं और कान्हा जी को पहनाने में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है। कभी छोटी आ जाती है, कभी बड़ी आ जाती है। तो आप इस तरह से अपने कान्हा जी के लिए घर पे ही पोशाक बनाकर उनको पहनाएं, बहुत ही अच्छा लगेगा। अब हम इसके लिए सेम मैचिंग की पगड़ी भी बनाएंगे। फ्रेंड, पगड़ी बनाने के लिए मैंने शादी वाले के कार्ड से बेस पहले से ही बना के रखा हुआ था और इसके ऊपर मैंने पोशाक वाला कपड़ा भी चिपकाया हुआ है। कपड़े को सिक्योर करने के लिए मैंने इसको धागा लपेटकर इसके कॉर्नर को दबा दिया है। अब हम इसी के ऊपर पगड़ी बनाएंगे। तो पगड़ी बनाने के लिए मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू लगाया है। हमने ग्लू ऊपर से लेके नीचे तक लगाया है और एक ये पट्टी हमने तैयार की हुई थी। इस पट्टी की चौड़ाई 2 इंच ली थी और लंबाई हमने इसकी 20 इंच ली थी। इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसको सीधा कर लिया था। अब इस पट्टी को हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे जहाँ से हमने ग्लू लगाया था, एक साइड से ऊपर और एक साइड से नीचे। इस तरह से रखकर इसको चिपका देंगे। अब हम दूसरा राउंड भी कंप्लीट करेंगे। पहले हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे। ग्लू लगाने के बाद अब दूसरे राउंड को भी इसके ऊपर चिपका देंगे। फ्रेंड, बहुत से लोगों को पोशाक बनाना तो सही लगता है, लेकिन पगड़ी बनाने में थोड़ी परेशानी आती है उनको। अगर आप इस तरीके से कान्हा जी के लिए पगड़ी बनाएंगे तो आपके कान्हा जी की पगड़ी बहुत सुंदर बनके तैयार होगी और आप आसानी से अपने कान्हा जी के लिए पगड़ी बना सकते हैं। दूसरा राउंड कंप्लीट करने के बाद हम फिर से ग्लू लगाएंगे और इस पट्टी को इसके ऊपर चिपकाएंगे। देखिए, हमने एक साइड से शादी वाले कार्ड को पूरा कवर कर दिया है। अब ये दूसरी साइड का जो बचा हुआ है यहाँ से भी इसको कवर कर लेंगे। हमने जिस साइड से कपड़े को नीचे की ओर से चिपकाया था वहाँ से ये कवर हो गया है। अब हम दूसरी ओर से भी कपड़े को नीचे की ओर लेके आएंगे और फिर दूसरी साइड हम कपड़े को ऊपर की ओर लेके जाएंगे। इस तरह से हम अपने राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। हमें ग्लू लगाना है, ग्लू लगाना नहीं भूलना है। अगर ग्लू नहीं लगाएंगे तो फिर पगड़ी अच्छी नहीं बनेगी। देखिए फ्रेंड, हमने लास्ट वाले राउंड को इस तरह से लेके आना है, पगड़ी के ऊपर की ओर लेकर उसको पीछे की तरफ लेके जाना है और इस एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके निकाल देंगे और जो ये कपड़ा बच गया है उसको 1 इंच छोड़कर बाकी कपड़े को कट करके निकाल देंगे। और फिर अब इसके ऊपर ग्लू लगाकर इसको अंदर की साइड फोल्ड करके इसको अच्छी तरह से चिपका देंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से आप अपने कान्हा जी की पगड़ी बना सकते हैं। कितनी सुंदर ये पगड़ी बनके तैयार हुई है। अब इसकी हम थोड़ी सी डेकोरेशन भी कर लेंगे। हम इसके ऊपर ये छोटी नग वाली लेस इसके ऊपर चिपका देंगे। आप चाहो तो कलकी बनाकर भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा हैवी पगड़ी नहीं बनाऊंगी, इसको सिंपल सा ही बनाऊंगी। देखिए फ्रेंड, मैंने इसके ऊपर नग वाली लेस को चिपका दिया है। कितनी सुंदर ये पोशाक और पगड़ी बनके तैयार हुई है। अब मैं आपको अपने कान्हा जी को इनको धारण करा के भी दिखाती हूँ कैसे लगते हैं कान्हा जी।
देखिए फ्रेंड, मैंने कान्हा जी को पोशाक धारण करा दी है। कितनी सुंदर ये पोशाक लग रही है। अब आपको कान्हा जी की पगड़ी भी पहना के दिखाती हूँ। पगड़ी पहनाने से पहले हमें इनको विग पहनाएंगे ताकि पगड़ी का साइज सही से पता चल सके। तो देखिए फ्रेंड, कान्हा जी ने पोशाक और पगड़ी धारण कर ली है। कितनी सुंदर ये पोशाक बनके तैयार हुई है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी करना, साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।